आज का टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है जो साइकी प्लस लोगोस से मिलके बना है। 1900 से पहले जो साइकोलॉजी है वो फिलोसफी के रूप में पढ़ा जाता था। देखो 16th सेंचुरी में जो साइकोलॉजी है उसको आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ सोल। और स्टडी ऑफ सोल कहने वाले कौन थे? अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो। अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो। इसके बाद साइकोलॉजी को मन का विज्ञान बताया गया। मन का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ माइंड। और स्टडी ऑफ माइंड कहने वाले कौन थे? इटली के पोम्पोनोजी, पोम्पोनोजी। ठीक है, इटली के पोम्पोनोजी। इसके बाद मन के बाद जो साइकोलॉजी है उसको चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। और स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहने वाले कौन थे? चेतना का विज्ञान बताने वाले कौन थे साइकोलॉजी को? विलियम वुंट और विलियम जेम्स। विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। इसके बाद साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया, व्यवहार का विज्ञान। स्टडी ऑफ बिहेवियर। और स्टडी ऑफ बिहेवियर कहने वाले कौन थे? वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और वाटसन। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो साइकोलॉजी की क्या है? सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजी, सीक्वेंस ऑफ साइकोलॉजी। आत्मा, सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। फिर क्या कहा गया? मन का विज्ञान। फिर चेतना और फिर व्यवहार। ठीक है, अब देखो एक बार रिकैप करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है जो कि साइकी प्लस लोगोस से बना है। 1900 से पहले साइकोलॉजी फिलोसफी के रूप में पढ़ी जाती थी। 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा गया। सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। और साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहने वाले कौन थे? अरस्तु, डेकार्टे और प्लूटो। ठीक है, इसके बाद साइकोलॉजी को क्या कहा गया? मन का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान के बाद मन का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। और साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहने वाले कौन थे? इटली के पोम्पोनोजी। इसके बाद साइकोलॉजी को चेतना का विज्ञान बताया गया। और चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे? विलियम वुंट और विलियम जेम्स। इसके बाद चेतना के बाद साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान बताया गया। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। और स्टडी ऑफ बिहेवियर कहने वाले कौन थे?
वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और वॉटसन। वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक। ठीक है, तो अब जो अपनी सीक्वेंस है साइकोलॉजी की पहले क्या बताया गया, बाद में क्या बताया गया, तो वो क्या है, पहले आत्मा का विज्ञान बताया गया, उसके बाद मन, फिर चेतना और फिर व्यवहार। ठीक है, अब देखो कुछ और क्वेश्चंस। जो अरस्तु हैं इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। और इनकी एक बुक थी उसका नाम क्या था, डी एनिमा। और डी एनिमा जो बुक थी उसमें अरस्तु ने क्या कहा है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। ठीक है, मन का विज्ञान कहने वाले क्या थे, कौन थे, पोम्पोनोजी। ठीक है, चेतना का विज्ञान कहने वाले कौन थे, विलियम वुंड और विलियम जेम्स। अब देखो एक बात और, जो विलियम जेम्स है वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहने वाले कौन है, विलियम जेम्स। और फादर ऑफ फंक्शनल साइकोलॉजी के भी क्या है, फंक्शनलिज्म के फादर कौन है, विलियम जेम्स। इसके बाद व्यवहारवाद का जनक कौन है, वॉटसन। वॉटसन को क्या कहा गया है, व्यवहारवाद का जनक। थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन है, थॉर्नडाइक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन है, थॉर्नडाइक। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी तो थॉर्नडाइक है, लेकिन रूसो ने क्या कहा कि शिक्षा में साइकोलॉजी होनी चाहिए। ये किसने कहा था, रूसो ने। फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कौन है, फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी कौन है, विलियम वुंड। विलियम वुंड को क्या कहा गया है, फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी। ठीक है, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंड ने फर्स्ट प्रयोगशाला स्थापित की थी, इसलिए इनको प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, संरचनावाद के जनक किसको कहा गया है, विलियम वुंड को। थैंक यू।